हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनीज सहायक जो भर्ती परीक्षा आपकी हुई थी जनवरी माह में, जिसकी टाइपिंग इत्यादि हो चुकी है। अब डीवी रिजल्ट आने की देरी है। पिछले हफ्ते जब हमारे कुछ कनीज सहायक में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे जिन्होंने टाइपिंग दी थी और टाइपिंग क्वालिफाई भी कर दी थी, उन लोगों का ग्रुप बना हुआ, तो उसी में से कुछ लोग हमारे साथी लोग आयोग गए थे। तो आयोग से ये खबर मिली थी कि दीपावली के आसपास ही मान के चलिए आपका एक रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा और डीवी स्टार्ट करे जाएंगे 3 नवंबर से। और इसी बीच ये भी बताया गया था कि जैसे स्टेनो की भर्ती परीक्षा आपकी कनिष्ठ से पहले हुई है, तो स्टेनो का जो रिज़ल्ट है वो भी कनिष्ठ से पहले ही आएगा। लेकिन अभी शायद कार्य में व्यस्तता के कारण कुछ अन्य कामों में भी आयोग व्यस्त होगा। आप लोग जानते हैं कि परीक्षा कैलेंडर भी बनाने, बहुत सारे नोटिफिकेशन पर भी काम होने। अब सरकारी काम में थोड़ा उलझनें तो होती हैं, आप सभी लोग जानते ही हैं। और अभी दीपावली का समय भी चल रहा है, शायद इसी वजह से, क्योंकि एक नोटिफिकेशन जारी करने, रिजल्ट जारी करने में भी बहुत सारी कार्य आयोग को करने होते हैं। शायद इसी वजह से थोड़ा और इंतज़ार आप लोग का बढ़ गया है। अब इतना इंतज़ार कर ही लिया तो मेरे हिसाब से थोड़ा और इंतज़ार सही। और बाकी जिनका सिलेक्शन होना है वो उनका तो होके ही रहेगा, जो टॉप टॉप में थे। और डीवी इत्यादि के लिए आपको बताएं, जैसे टाइपिंग के लिए 4 गुना बुलाए थे, तो अगर डीवी इत्यादि के लिए बताएं तो 2 गुना लोगों को उसमें बुलाया जाता है। इसके अलावा जैसे ही आपका डीवी के रिजल्ट भी आएगा तो उससे पहले एक पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए एक विंडो ओपन होगी यूके ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पर भी। वो भी अब मुझे ऐसा लगता है शायद दीपावली के बाद ही संभव हो पाएगा। और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्टें हैं, अलग अलग लेवल वाली पोस्ट भी। जैसे कुछ पोस्ट आपको लेवल 5 की दिखेंगी, कुछ लेवल 4 की, कुछ 3 की। अब जो टॉप रैंक वाले हैं, ऑब्वियस बात है, वो तो लेवल 5 में ही जाएंगे। अब इसके अलावा कौन सा विभाग सबसे अच्छा हो सकता है, अब लेवल के हिसाब से बताऊं तो जैसे मेट इत्यादि के जो पोस्ट हैं इसमें, मुंशी इत्यादि के जो होते हैं, तो उनका लेवल तो मान के चलिए 2 है। उसके बाद उससे बड़ा लेवल है लेवल 3, उसके बाद लेवल 4, लेवल 5। तो पोस्ट प्रेफरेंस में सिंपल लॉजिक है, अगर आप टॉप मार्क्स वाले हैं, हाइस्ट मार्क्स गेटर हैं आप, तो आपने लेवल 5 ही भरना है सबसे पहले। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोस्ट हैं, कितनी पोस्ट हैं और कौन सा विभाग आपके लिए बेस्ट रहेगा, वही मैं आपको बताने वाला हूँ अपने अनुभव के आधार पे। इससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये सभी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्राप्त होती है, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो कनीज सहायक भर्ती जो आई थी, आप लोग जानते हैं 751 के आसपास उसमें पोस्ट है। अभी 770 के ऊपर उसमें पोस्ट हो चुकी हैं। तो सबसे ऊपर जो सबसे बड़ा लेवल का पोस्ट था इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर का था, जिसकी टोटल पोस्ट थी 3। और ये लेवल 5 की पोस्ट है, जिसमें हिंदी टाइपिंग और 4 झाग की डिप्रेशन मांगा गया था। वैसे सिंचाई विभाग वाला आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा ज़्यादा की डिप्रेशन मांगा गया था, लेकिन अभी आयोग में जब हमारे से कुछ साथी गए थे पिछले से पिछले हफ्ते, तो सिंपली उसमें बताया गया है कि हर पोस्ट के लिए 4,000 की डिप्रेशन वाला ही मान्य होगा टाइपिंग। मतलब पुरानी नियमावली के हिसाब से काम होगा, ये बताया गया है। अब नोटिफिकेशन पता नहीं इन्होंने ज़्यादा क्यों पूछा था, भगवान जाने। इसी वजह से हमारे बहुत साथियों ने काफ़ी लंबे समय तक टाइपिंग की प्रैक्टिस भी की थी। अब इसके बाद अगला पोस्ट हम देखते हैं, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि जिसके 3 पद हैं, जो लेवल 5 की जॉब है। ऑब्वियस बात है भैया, अगर आपके टॉप में मार्क्स आ रहे हैं तो पहली प्रेफरेंस आपने यही डालनी है। इसके बाद हम आते हैं कंप्यूटर सहायक। इसके भी 3 पद हैं, उसके बाद इसी को आपने प्रेफरेंस भरना चाहिए। लेवल 4 की है, हिंदी टाइपिंग और 4 झाग की डिप्रेशन है। अब अब इसमें क्या क्या पूछा गया, इसकी तो आवश्यकता है नहीं, हम डायरेक्ट हम बात करते हैं। इसी क्रम में आपने अपना प्रेफरेंस भी भरना है। उसके बाद हम आते हैं खनिज सहायक। सिंचाई विभाग के अंतर्गत 162 पोस्टें हैं। लेवल 3 की ये पोस्ट है, जिसमें 25 की डिप्रेशन वाला मांगा गया था, यानी 7 से 8 हज़ार की डिप्रेशन के आसपास रहता है, जिसमें 25 शब्द प्रति मिनट वाली टाइपिंग रहती है। और अधिमान था इसमें इंग्लिश टाइपिंग, जिसमें कोई स्पीड इत्यादि नहीं मांगी गई थी, नॉर्मली इसमें क्वालिफाई करना था। उसके बाद अगला इसमें देखते हैं, अगला विभाग है खनिज सहायक के अंदर शिक्षा विभाग वाला। यानी खनिज सहायक की जो सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं इसमें शिक्षा विभाग के अंदर ही गति थी मेरे हिसाब से। जैसे ऊपर की जो 2 पोस्ट हैं उसमें 3-3 पोस्ट हैं, वो तो यूजुअली टॉपर ही ले जाएंगे, डेटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर सहायक वाले।
तो उसके बाद प्रेफरेंस में अगर आपको बताऊं तो आपने इस पर विशेष फोकस करना चाहिए, सिंचाई विभाग के अंतर्गत खनिज सहायक, ये काफ़ी अच्छी पोस्ट रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं खनिज सहायक की 42 पोस्ट है शिक्षा विभाग के अंतर्गत, ये भी लेवल 3 की है। अगली प्रेफरेंस आपकी यही रहनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं खनिज सहायक जिसके 10 पद हैं राज्य विधिक सेवा के अंतर्गत, ये भी लेवल 3 की ही आपकी पोस्ट है। उसके बाद खनिज सहायक के 6 पद हैं लेवल 3 के कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के अंतर्गत। उसके बाद खनिज सहायक के 5 पद हैं लेवल 3 की ये पोस्ट हैं। उसके बाद आप देखेंगे खनिज सहायक और डेटा एंट्री ऑपरेटर के, इसके भी 232 पद हैं लेवल 3 की ये पोस्ट हैं। हिंदी टाइपिंग इसमें नॉर्मली वही मांगी गई थी और स्नातक या स्नातकोत्तर को अधिमानी अर्हता दी जाएगी। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल आता है, जैसे सिंचाई विभाग में हमने देखा था 160 प्लस पोस्ट हैं। अब खनिज सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर वाले 232 पोस्ट हैं। इसमें तो आपने खुद ही अपने विवेक से काम लेना है मेरे हिसाब से, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो सिंचाई विभाग वाली पोस्ट ठीक रहेगी, जैसा मेरे साथियों से मेरी बात हुई है। बाकी आपकी अपनी किस्मत है, आपका सिलेक्शन कहाँ होता है। मेन तो ये है फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, फिर कोई भी डिपार्टमेंट मिल जाए। अभी तो फिलहाल तो ये है कि एक नौकरी प्राप्त हो जाए। और अगला इसमें देखें मेट के 268 पोस्ट थे, इन्हीं में से इनका सिलेक्शन होगा जिनको डीवी इत्यादि के लिए बुलाया गया था। इसमें कोई टाइपिंग नहीं थी और लेवल 2 की ये पोस्ट है। उसके बाद कार्य पर्यवेक्षक का है, इसकी 6 पोस्ट हैं, लेवल 2 की ही है, भर्ती रहेगी। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया किस किस लेवल की कितने कितने पद हैं और किस हिसाब से आपको प्रेफरेंस भरनी चाहिए। इसके अलावा रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई अन्य जानकारी हमें प्राप्त होती है तो आपको तुरंत बता दिया जाएगा इसी चैनल पर, स्टडी विद जीवन पर। सेशन आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।